हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत। पिछली क्लास में हमने देखा था उत्तर भारत के 3 राजवंश और क्यों कनौज इनमें जो है त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहता था इनका कनौज में। और उसके बाद फिर हमने देखा था चोल साम्राज्य और उसके बाद हमने देखा था जो संघर्ष का युग कैसे लगभग 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व तक चलता रहा। और इस बीच में हमने जो राजपूत वंश चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच जो है 2 पानीपत के युद्ध हुए हैं वो देखा था। और जो है भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था ये सब हमने पिछली क्लास में देखा था। इस क्लास में हम दिल्ली सल्तनत देखेंगे और दिल्ली सल्तनत एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास थोड़ी लंबी ज़रूर होगी लेकिन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए क्लास को पूरी देखना। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। गुलाम वंश दिल्ली में जो है 5 वंशों का शासक रहा है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश जो शासन किया है 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414 और सैयद वंश 1414 से 1451 और लोदी वंश 1451 से 1526। ओके, यहाँ से हमारे एग्ज़ाम के लिए जो है ये किताब बुक में नहीं दिया गया है लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हमसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि इनको जो है इनके शासन काल का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के अनुसार इनको जो है बढ़ते या घटते क्रम में लगाइए। तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से शासक ने जो है कितने वर्ष तक शासन किया है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा शासन किया है वो तुगलक वंश का है, 96 ईयर, लगभग 1 शताब्दी। 4 वर्ष ही रह गए थे 1 शताब्दी होने में। उसके बाद गुलाम वंश ने 86 वर्षों तक किया है। और उसके बाद लोदी वंश 75 ईयर्स और सैयद वंश ने जो है 36 ईयर्स, खिलजी वंश का जो है 30 ईयर। ये आप लिख लेना, तो आप इनको घटते बढ़ते जैसे मर्जी क्रम में लगा सकते हो। ओके, अब हम देखेंगे एक एक करके इनके शासन, जो इनके शासक थे उनके बारे में हम देखेंगे। ओके, गुलाम वंश के जो शासक हैं वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। जो गुलाम वंश है इसमें 3 राजवंशों का जो है शासन रहा है। जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था ये कुतवी राजवंश से था। उसके बाद इल्तुतमिश और रज़िया वो शमशी राजवंश से थे और बलबन बलबनी राजवंश से था। ओके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका संस्थापक था। और इसको जो है गुलाम वंश का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गौरी का जो है गुलाम था, इसीलिए गुलाम वंश नाम पड़ा। और ये मोहम्मद गौरी को मिला कैसे था गुलाम? उस समय क्या होता था कि जो बचपन में जो है बच्चों को दास के रूप में बाज़ार में बेचने के लिए ले जाया जाता था। तो जो निशापुर बाज़ार था, जब बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ ले जाया गया
तो वहाँ से उसे जो है काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अज़ीज़ कुकी ने ख़रीद लिया था। तो उससे वो मोहम्मद गौरी से मिला था और उसको अच्छे पद पर आसीन किया था और ये एक विश्वस्त गुलाम बना मोहम्मद गौरी का। ओके। और इसका जो नाम है, इसके नाम का अर्थ क्या है? चंद्रमा का देवता। इसको कुरान ख्वां के नाम से जाना जाता था। कुरान ख्वां मतलब कुरान का पाठ करने वाला। राज्याभिषेक इसका 25 जून 1206 में हुआ था। लाहौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था और राजधानी भी इसने अपनी लाहौर ही बनाई थी। और इसको जो है लाख बख्श और पील बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श मीन्स लाखों का दान करने वाला, पील बख्श अर्थात हाथियों का दान करने वाला। उसके बाद इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है भारत में प्रथम मस्जिद का निर्माण करवाया है। दिल्ली में करवाया था और इस मस्जिद का जो नाम है कुब्बत उल इस्लाम। और इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा इसका निर्माण करवाया था। और 1210 में जो है चौगान खेलते समय घोड़े से ये गिर गए थे, तो गहरी चोट आने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके। इसके बाद इल्तुतमिश जो है शासक बना। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है गुलाम था। ओके। और ये जो है तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक था और जो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था वो इसने पूरा किया था। ओके। और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था और इसने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी। इक्ता व्यवस्था क्या है? इसके राज्य में वो चाहे सैनिक होता था या फिर गैर सैनिक होता था, जो वेतन के रूप में है भूमि प्रदान की जाती थी, उसको इक्ता व्यवस्था कहते थे, इक्ता प्रणाली कहते थे। ओके। और इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था। चांदी के टंका, तांबे के जीतल इसका प्रचलन भी किया था। और जो है ये प्रथम शासक था, इल्तुतमिश प्रथम शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ओके। और इसको भारत में गोवंद निर्माण के पिता कहा जाता है इल्तुतमिश को। ओके। और इसने जो है चहलगामी चालीसा का गठन किया था, यानी 40 योग्य तुर्क सरदारों का गठन, एक दल बनाया था जो इसको राज्य की सुरक्षा के लिए सहायक होते थे। ओके। और ये जो है इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। इसने इसके जो है क्या थे, इसने अपने महल के सामने संगमरमर के 2 शेर बनाए थे, शेरों की मूर्तियां बनाई थी जिनके गले में घंटियां लगाई थी। और जो कोई भी व्यक्ति जो है इन घंटियों को बजाकर जो है न्याय की मांग कर सकता था। और जो न्याय चाहने वाला व्यक्ति है वो लाल वस्त्र धारण करता था। ओके। और 30 अप्रैल 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है रज़िया सुल्तान बनती है, रज़िया शासक बनती है। ये इम्पोर्टेंट है कि जो रज़िया सुल्तान बनी, ये जो है दिल्ली सल्तनत की 1236 ईस्वी में प्रथम व अंतिम शासक थी, महिला। ओके।
जो ये रज़िया शासक बनी, इसका जो है शासक बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये एक महिला थी और उस समय जो है महिलाओं को ऊंचे पद पर जो है होना अच्छा नहीं माना जाता था। इसीलिए जो है रज़िया के भाइयों ने, तुर्क सरदारों ने विरोध किया और फिर इस विरोध के चलते जो है ये ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाई, सिर्फ 3 या 4 साल ये शासन कर पाई। फिर इसको जो है एक षड्यंत्र के तहत जो है हरियाणा के कैथल के पास जो है 13 अक्टूबर 1240 में इसकी हत्या कर दी जाती है। ओके, उसके बाद जो इसके गुलाम वंश से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है वो है बलवन। बलवन जो है उलुग खां नाम था इसका, लेकिन जो इसका खिताबी नाम था वो बलवन था। ओके, और इसने जो है बलवन ने पहला शासक था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और नियाबते खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त इसकी शुरुआत की थी इसने। ओके, जिल्ले इलाही, राजा को इसने जिल्ले इलाही कहा था, जिसका मतलब है ईश्वर की छाया। और जो ये बलवन है, इसने नौरोज़ उत्सव की शुरुआत की थी भारत में, जो कि इस्लाम का नव वर्ष होता है, इसकी शुरुआत की थी। ओके, और इसने जो है सजदा और पैवोस जैसी प्रथाएं शुरू की थी। ये सजदा और पैवोस क्या है? सजदा और पैवोस, सजदा अर्थात राजा को जो है घुटनों के बल बैठकर, सजदा का अर्थ है कि राजा जो घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना यानी प्रणाम करना, वो सजदा था। और पैवोस पेट के बल जो है लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना, ये पैवोस था। ओके, इसके बाद 1286 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और हमारा जो है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वंश जो है शुरू होता है खिलजी वंश। ये 1290 से 1320 ईस्वी तक था और जो खिलजी वंश के संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, और इसका 13 जून 1290 में राज्याभिषेक होता है। ये दिल्ली सल्तनत का, जो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी था, ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति जो है उदार दृष्टिकोण था। ओके, ये ज़्यादा टाइम तक शासन नहीं कर पाया। 1200 इसकी जो है 19 जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी की जो है एक षड्यंत्र के तहत धोखे से जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 19 जुलाई 1296 में हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का भाई का बेटा था। ओके, ये अलाउद्दीन खिलजी जो है ये मतलब बहुत ही क्रूर शासक जिसको कह सकते हैं वो था, और इसने जो है अपने विरोधियों के विरुद्ध जो है अधिक से अधिक कठोरता और निष्ठुरता अपनाई ताकि कोई विरोधी इसके विरुद्ध खड़ा ना हो। इसने जो है अपना साम्राज्य विस्तार किया। सबसे पहले इसने राजस्थान का जो है रणथंभौर का किला जीता, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान वंश का शासक था। और फिर उसके बाद चित्तौड़ को जीता इसने, फिर उसके बाद मालवा को, फिर सिवाना को।
ये उत्तर भारत के थे और दक्षिण भारत में इसने जीता देवगिरी को, द्वार समुद्र को, पांड्य को और वारंगल को, तेलंगाना को। ओके, काफ़ी विस्तार किया इसने अपने राज्य का और इसने जो है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था और इसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। ओके, और जो पहला शासक था जिसने, ये अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने स्थायी सेना का गठन किया था। ओके, और इसने बाज़ार नियंत्रण एवं कृषि संबंधी नीतियाँ भी शुरू की थी। काफ़ी अच्छी इसकी नीतियाँ थी जो बाज़ार से संबंधित थी। इसकी 3 तरह के बाज़ार इसने स्थापित किए थे, एक खाद्यान्नों के लिए और दूसरा कीमती वस्त्रों के लिए और तीसरा घोड़ों, गुलामों और पशुओं के लिए। तो जो इसका बाज़ार, जो प्रत्येक बाज़ार में जो है एक उच्च अधिकारी होता था जिसका नाम शहना होता था, जो कि अधीक्षक होता था, ये इसके नियंत्रण में होता था और कीमतों की निगरानी अच्छे से, मतलब कीमतों पे कड़ी निगरानी रखी जाती थी। और इसके दरबार में जो है अमीर खुसरो और हसन देहलवी जैसे कवि थे। तो अमीर खुसरो लिखता है क्योंकि इन्होंने जो है अपने भंडार स्थापित किए थे, तो अनाज उनमें भरा रखा जाता था। और अमीर खुसरो बताता है कि अकाल के समय में भी जो है कीमतों में 1 पाई की वृद्धि नहीं होती थी। ओके, ये वर्णी कहता है इसके शासनकाल के बारे में, इसकी बाज़ार नियंत्रण नीति और कृषि संबंधी नीति के बारे में, कि जो अकाल पड़ने पर भी, अकाल के समय में भी बाज़ार में 1 पाई मूल्य की वृद्धि नहीं होती थी, क्योंकि इनके अपने भंडार थे। अकाल पड़ने पर वहाँ से जो है सप्लाई की जाती थी। ओके, और इसकी जो मंडियों के बारे में वर्णी कहता है कि जो मंडी में जो कीमतों का स्थायित्व था, ये इसके युग में जो है एक आश्चर्यजनक वो देखने को मिलता था। ओके, और जो घोड़े थे बाज़ार में, जो घोड़े अच्छी नस्ल के होते थे, इनके जो सेना में काम आते थे, वो तो 100 से 120 टंका तक होते थे, लेकिन जो बेकार के होते थे, किसी काम के नहीं होते थे, उनको टट्टू कहा है और उनकी जो कीमत है वो 20 से 25 टंका रहती थी। ओके, और अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी और सैनिकों का हुलिया प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी की थी। ओके, और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसने भू राजस्व नगद की वसूल करने की जो प्रथा शुरू की थी, क्योंकि भू राजस्व से क्या है, राज्य को आय होती थी और इस राज्य की आय से जो है वो सिपाहियों को नगद वेतन देता था और नगद वेतन का देने वाला भी यही पहला सुल्तान था। ओके, तो ये था हमारा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और इसके जैसे हमने देखा बाज़ार नियंत्रण प्रणाली में जो अधिकारी थे, तो इसके बाज़ार नियंत्रण अधिकारी के जो थे, जो बाज़ार निरीक्षक होता था उसको बरीद ए मंडी कहते थे और जो बाज़ार अधीक्षक होता था उसको शहना ए मंडी कहते थे और बाज़ार नियंत्रक को दीवान ए रियासत कहते थे और गुप्तचर को मनहेयान कहते थे और न्याय अधिकारी को सराय अदल का कहते थे। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं हम तुगलक वंश। तुगलक वंश की जो स्थापना की है वो गियासुद्दीन तुगलक ने की है, और ये जो है 320 से 325 तक इसका शासनकाल रहा है। जो ये गियासुद्दीन मुहम्मद तुगलक है, इसने जो है ये सल्तनत काल में नहर बनाने वाला प्रथम शासक था। ओके, नहरें बनाई थी इसने, गियासुद्दीन तुगलक ने। ओके, तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हमारा मुहम्मद, यहाँ पे शायद हम एक खिलजी वंश, ओके ठीक है, तुगलक वंश, गियासुद्दीन मुहम्मद तुगलक देख लिया। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका प्रसिद्ध शासक था। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासन काल में है, एक अरबी यात्री था इब्न बतूता, ये इसके काल में भारत आया था 1333 ईस्वी में। ओके, और इसके मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही जो है अंतिम मंगोल आक्रमण किया गया था। ओके, अंतिम मंगोल आक्रमण भी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही हुआ था। और इसके मोहम्मद बिन तुगलक के जो साहसिक प्रयोग भी कह सकते हैं उनको, वो जो है एक तो था राजधानी परिवर्तन। ये जो है इसका बहुत विवादों में रहा था ये कदम इसका। इसने दिल्ली से देवगिरी जो है राजधानी परिवर्तन किया था, और देवगिरी का नाम बदलकर जो है इसने दौलताबाद रखा था। और इसने एक सड़क निर्माण भी किया था दिल्ली से दौलताबाद तक का। ओके, और इसने एक प्रतीक मुद्रा का प्रचलन भी शुरू किया था। ओके, और इसने कृषि सुधार भी किए थे। जो कृषि सुधारों में है, इसने जो है कृषि सुधार करने चाहे तो उसमें जो कृषि क्षेत्र थे उनको विभिन्न विकास प्रखंडों में विभाजित किया गया था, और जो प्रत्येक प्रखंड के लिए एक अधिकारी रखा गया था, और जो किसानों के लिए है पशु खरीदने या फिर बीज खरीदने, कुआं बनाने, इस सब के लिए जो है ऋण की व्यवस्था की गई थी, ताकि वो किसानों को ऋण देकर जो है कृषि का विस्तार कर सके। ओके, तो लेकिन इसका जो ये नीतियाँ हैं ये सफल नहीं हो पाई, क्योंकि जो इसके कार्यान्वयन के लिए, इनको संचालित करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए थे वो या तो अनुभवहीन थे या फिर भ्रष्टाचारी थे। ओके, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँ एक शासक अपने जो राज्य को वो ऊंचाई तक ले गया था, वही जो है उसकी जो सल्तनत के विघटन के प्रक्रिया के कारण साबित हुए। ओके, उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है कोशिश की सुधारने की, लेकिन वो नहीं सुधार पाया, और जो है दिल्ली सल्तनत और बिखरती गई। और इम्पोर्टेंट है तैमूर का जो आक्रमण हुआ था वो 1398 ईस्वी पूर्व में जो है इसका तैमूर लंका जो है आक्रमण हुआ था इसके शासनकाल में, और इसके बाद जो है तुगलक साम्राज्य का अंत होता गया।
अंत हो गया। ओके, फिर सैयद वंश आया। सैयद वंश की संस्थापक था खिज़र खां। तो यहाँ से हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो आगे देखते हैं हम लोदी वंश। लोदी वंश इम्पोर्टेंट है। लोदी वंश के जो संस्थापक है वो है बहलोल लोदी। और यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट ये है कि जो बहलोल लोदी है उसने जो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश रहे हैं उनमें सबसे सर्वाधिक समय तक जो है बहलोल लोदी ने शासन किया है। कितने? 38 ईयर्स तक शासन किया है बहलोल लोदी ने। ओके, तो इसके बाद बहलोल लोदी के बाद जो है शासक बना सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया था। ओके, और इसने जो है कुशल सैन्य व्यवस्था और गुप्तचर प्रणाली की भी व्यवस्था की थी। और जो ये सिकंदर लोदी है ये गुलरुखी उपनाम से जो है फारसी में कविताएं लिखता था। ओके, और ये सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई थी। और इसने 1204 में जो है आगरा शहर की स्थापना की है। और 1206 में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। और 21 नवंबर 1513 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद लोदी वंश का जो है अंतिम शासक ये इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक था। और इसके शासनकाल में जो है बाबर का आक्रमण होता है। 21 मार्च 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। जो इब्राहिम लोदी है ये युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था। और ये जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ था। और इसी के साथ जो है दिल्ली सल्तनत में इनका शासन ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे जो है दिल्ली सल्तनत जो है इसकी सत्ता मुग़लों के हाथ में चली जाती है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट थी क्लास हमारे लिए। थैंक यू सो मच।